पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। वो सीधी सातवें आसमान को जाने वाली है। तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा। अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं, कानून करेगा। और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा। ले जा उसे। इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड। तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानते ही नहीं हैं कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया। ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है। नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया, आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफ केस में कुछ 2-2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है। सूरज, अरे कैसा है तू रे? सूरज, सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूँ। मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है।
छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे हो, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है, और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। अबे हट। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेड़ू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत्य कर दें, पहला मौका मिलते ही। रुक जाओ, इसने मेरी जान बचाई है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टॉप इट। तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना?
सूरज, अरे मेरी बात तो सुन। सूरज, 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 इतनी नफरत है मुझसे तो मुझे बचाया क्यों? मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकराकर एक बज़ात औरत की बात मान ली थी। सूरज, वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है। राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। यस, मैं आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण। ये मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसा है? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? नहीं, 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 रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो, कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे? क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया उसने। खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज, तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ। सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो। राजू कैसा है? राजू ठीक है। पहले तुम मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो। आखिर पता चला ना। मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने। मुझ पर तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो, वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी। और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया। सूरज, वो बहुत निराश हो गया। सूरज, उसे अपनी जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है।
वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता। वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी। नहीं होगी वरुण को फांसी। क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नजरों में वो खूनी है। इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई। अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है। मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं। क्या करोगे सूरज? क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे। फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे। वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। हाँ। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा। मैं भागूंगा जेल से।